हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान एंड वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। मुगल काल जो हम पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में मुगल काल का हमने कितना पोर्शन पढ़ लिया, उनका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था उसके बारे में बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं मुगल साहित्य के बारे में। एग्ज़ाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। अभी जो CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने पढ़ रखे ऑलरेडी, जैसे कि सबसे कम उम्र के यानी कि सबसे युवा जो कांग्रेस के अध्यक्ष, वो हमने पढ़ रखा था, मौलाना आज़ाद, ये आया हुआ था। अभी इसी से मेडिवल हिस्ट्री से एक दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो क्या आया हुआ, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, आप देख लेना जाके। CHSL के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं अभी जो हाल ही में आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन जो इन्हीं से सबसे आ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही सफिशिएंट वीडियो है, अगर आप इनको देख लोगे बार बार और करंट की वीडियो, तो आपका पूरा GS लगभग हो जाएगा। बाकी इधर फालतू की चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन आया हुआ। और एक क्वेश्चन आया था अभी CHSL के एग्जाम में कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, यानी कुतुब मीनार बनवाया किसने था। और एक क्वेश्चन आया था हमीदा बानो के बारे में, ये किसकी पत्नी थी, ये क्वेश्चन आया हुआ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने आप से देख सकते हो, यूट्यूब पे जरूर मिल जाएंगे सारे। CHSL का जो एग्ज़ाम SSC करा रही है उनमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए। तो बिल्कुल आपके पैट के एग्जाम में भी और बाकी CHSL जो अब आगे देने वाले, CGL जो देने वाले, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देख लेना, बस ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में, बहुत संक्षिप्त वीडियो, आपको बहुत कम पढ़ना पड़े और ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आ जाए। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, जिस तरह के क्वेश्चन आए हुए यहीं से सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, बात कर लेते हैं मुगल साहित्य के बारे में। अभी तक हमने उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। मुगल साहित्य के बारे में, इनके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ताजमहल किसने बनवाया, मोती मस्जिद, लाल किला किसने बनवाया, ये सब क्वेश्चन। एक मोती मस्जिद का क्वेश्चन आया हुआ था, ये किसने बनवाया, तो आगरा वाली शाहजहाँ। और अगर इसकी बात करें दिल्ली वाली, तो वो फिर औरंगजेब ने। दो इसके आंसर होंगे, अभी हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास मुगल साहित्य के बारे में। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं मुगल साहित्य के बारे में। क्या है मुगल साहित्य में, सबसे पहला मुगल साहित्य में आता बाबरनामा। ये क्वेश्चन पूछ लिया आता, क्या है बाबरनामा, तो ये आत्मकथा है बाबर की। दो ही मुगल काल में दो ही ऐसे शासक हुए जिन्होंने आत्मकथा लिखी। एक तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, और एक तुजुक जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तुजुक जहांगीर की अगर हम बात करें, इसकी कब्र कहाँ है, तो लाहौर में। ये बात हमने पढ़ ली थी, ठीक है, शाहदरा। तो तुजुक जहांगीरी इसकी आत्मकथा है, इसी ने खुद, आत्मकथा मतलब होता है जो खुद लिखता है, ठीक है। और जीवनी मतलब जीवन के बारे में कोई और व्यक्ति लिखता है। आत्मकथा यानी कि खुद की, अपने आप ही लिखता है। तो बाबर ने अपने आप लिखी थी। अब इसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर की जो आत्मकथा है जो बाबर ने लिखी है, बाबरनामा, वो कौन सी भाषा में लिखी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये भाषा है तुर्क भाषा में लिखी हुई है। और ये चंगताई तुर्क में भी कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन में होता है, चंगताई तुर्क में भी तुम आंसर लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने अपने आप लिखी है। एक तुजुक जहांगीरी, वो भी उसने खुद लिखी थी। अब बाबर की बात करें तो इसकी आत्मकथा के बारे में चंगताई तुर्क, और इसमें बाबर ने क्या बात की है, बाबर ने भारत की आबो हवा के बारे में प्रशंसा की है, भारत की सारी बातों के बारे में प्रशंसा की है, भारत की प्रशंसा की हुई है इसमें। और अगर हम बात करें तो इसमें और क्या मिलता है, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा और कृष्णदेव राय, इनके भी जिक्र उसमें किया गया है, उसमें मेंशन किया गया, उनकी बातें भी की गई हैं। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट बस इतना ही है कि बाबर की जो आत्मकथा है, आत्मकथा का मतलब ही खुद लिखता है जो व्यक्ति अपने आप, उसकी आत्मकथा होती है। कौन सी भाषा में है, तो वो तुर्क, और तुर्क में भी चंगताई तुर्क है। आगे बात करें तो ये शासकों का वर्णन मिलता है, एक बार ही देख लेना ऑप्शन में कौन कौन सा है। राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, पानीपत का युद्ध, राणा सांगा और कृष्णदेव राय, ये तीन इंपॉर्टेंट शासक हैं जो उसकी किताब में मिलते हैं, आत्मकथा में, जिनका वर्णन किया गया है। पुस्तक का अनुवाद, अब जो इसकी चंगताई तुर्क थी, इसकी पुस्तक का अनुवाद किसने किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया गया। फारसी में हुआ था, एक तो अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद। चंगताई तुर्क से किसने किया था, फारसी में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, बाबरनामा को जो चंगताई तुर्क से फारसी में, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए, फारसी में किसने अनुवाद किया था, तो आंसर अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि बैरम खां, जो कि उसका सेनापति था। बैरम खां सेनापति था जो अकबर का, ठीक है, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हिमू के साथ लड़ा था तब, है ना, तो उसका पुत्र था ये अब्दुल रहीम खान खाना। ऐसे कोई एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा किसका पुत्र था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो बैरम खां का पुत्र था, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बैरम खां का पुत्र था, ठीक है।
देख लेना इसको एक बारी। अब और क्या अनुवाद हुआ, अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ वेवरीज ने जो किया था, वेवरीज ने डायरेक्ट तुर्क में किया था, ठीक है। तो तुर्क भाषा से डायरेक्ट अंग्रेजी में किया था, ठीक है। और इसने क्या, जो लीडन और अर्सिकन ने भी फारसी अनुवाद किया था अंग्रेजी में ही। लीडन और अर्सिकन ने किससे किया था, फारसी से। पहले फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने, फिर उनकी फारसी से अनुवाद किया लीडन और अर्सिकन ने। अर्सिकन और लीडन ने अनुवाद किया अंग्रेजी में। और अगर हम बात करें वेवरीज की, तो वेवरीज ने डायरेक्ट तुर्क। तो सबसे ज़्यादा जो मानी जाएगी, जो सबसे अच्छा ट्रांसलेशन माना जाएगा इंग्लिश में, वो माना जाएगा यही वाला, ये सबसे अच्छा माना, क्योंकि डायरेक्ट तुर्क में। अब देखो तुर्की से तो उसने पहले फारसी में किया, तो कुछ ना कुछ छोड़ दिया होगा जरूर, कुछ ना कुछ गड़बड़ करा होगा उसने, है ना, तुर्की से फारसी में। और फिर फारसी से इन्होंने अंग्रेजी में किया, तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, और इसने डायरेक्ट तुर्क से ही किया है ना। तो सबसे अच्छा जो ट्रांसलेशन माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, तो ये वेवरेज वाला जो डायरेक्ट तुर्की भाषा से उसने अनुवाद किया था। इतनी बात समझ में आ गई। बाबर नामा किसने लिखी, बाबर ने खुद लिखी, क्योंकि उसकी आत्मकथा है। चंगताई तुर्क भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। इब्राहिम लोदी, राणा सांगा और कृष्णदेव राय के इसमें वर्णन मिलता है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना, और इसका अनुवाद इंग्लिश में करता वेवरीज, और इंग्लिश में करता वेवरीज कहाँ से, तुर्की भाषा से, डायरेक्ट तुर्क से करता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, डायरेक्ट तुर्क से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था बाबरनामा का, तो वेवरीज। और फारसी से अनुवाद किया था लीडन और अर्सिकन ने। बहुत ही आसान, एक दो बार देखोगे तो जरूर याद हो जाएगा, है ना। 2 4 5 बार देखोगे, जितनी ज़्यादा बार देखोगे उतना ही अच्छा याद रहता है। आगे बात करें मुगल काल में, आगे हमें मिलता है हुमायूं नामा, और हुमायूं नामा लिखा गुलबदन बेगम, जो कि उसकी बहन थी। हुमायूं की जो अपनी बहन, उन्होंने लिखा था ये हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा किसने लिखा, गुलबदन बेगम ने। उसके बाद आता है अकबरनामा। अकबरनामा ने नामा लिखा अबुल फजल ने, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अकबरनामा के 3 पार्ट हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरे के भी 5 पार्ट थे। तो उन 5 में से तीसरा वाला आईने अकबरी है। क्वेश्चन तुमने सुना होगा आईने अकबरी, तो वो अकबरनामा जो था, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, और उसके 3 पार्ट थे, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे के 5 पार्ट थे, 5वें का भी तीसरा जो पार्ट था वो था आईने अकबरी, और वो भी लिखा था आईने अकबरी। ये भी अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है, ये भी अबुल फजल ने लिखा था। वैसे माना जाता है अकबरनामा किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। अब इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट और जो क्वेश्चन, ये तो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया। अकबर ने अपना एक अनुवाद डिपार्टमेंट बना रखा था, और इसने बहुत सारे साहित्यों का ट्रांसलेशन कराया, और बहुत सारे साहित्यों का उसने जो है फारसी में अनुवाद कराया। और इस डिपार्टमेंट का जो प्रमुख बनाया वो फैजी को बनाया। फैजी एक राइटर था उसके टाइम पे, जो लेखक था। किस पुस्तक, अब ये जो मैं पढ़ने वाला हूँ, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। रामायण का अनुवाद रमनामा, रामायण का रमनामा और महाभारत का रजनामा, ठीक है, रजनामा। याद कैसे करेंगे, रमनामा और रजनामा। देखो एक रमनामा याद रख लो बस, रजनामा तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। रामायण की अगर हम बात करें, देखो रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत 2 इंपॉर्टेंट काव्य हुई है। तो रामायण का रमनामा, तो रामायण को ऐसे याद रख लो, राम सी, तो रम हो गया, राम और रम ऐसे करके याद रख सकते हो। रामायण का रमनामा, ठीक है, रामायण और याद रहेगा बिल्कुल। और महाभारत का रजनामा, और वो किया किसने था, बदायूं ने। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, रामायण का जो अनुवाद अकबर ने कराया था वो किस नाम से हुआ था, नाम क्या रखा था, तो रामायण का जो अनुवाद हुआ था बदायूं ने किया था, और वो किस नाम से किया था, रमनामा ने, रमनामा के नाम से। और महाभारत का जो अनुवाद हुआ था वो रजनामा, और वो फैजी ने किया था। और विष्णु तंत्र की थी पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र थी, विष्णु शर्मा ने। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, पंचतंत्र किसकी रचना है, किसने लिखी है, तो विष्णु शर्मा ने लिखी थी, और इसका अनुवाद किया था अबुल फजल ने, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अनुवाद हुए थे, जो कई बार एग्जाम में बिल्कुल मिल गए होंगे। तुम देख लेना जाके कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। रामायण का रमनामा बदायूं ने, महाभारत का रजनामा फैजी ने, और विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है उसका क्या था,
अबुल फजल ने नाम नहीं रखा था, इसी नाम से किया था। और इसके समय में अब देखो और भी इम्पोर्टेंट उपनिषद हुए, साहित्य हुए, गीता और उपनिषद, इनका अनुवाद नहीं हुआ था। अकबर के क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, निम्न में से किसका अनुवाद अकबर ने नहीं कराया था या अकबर के काल में नहीं हुआ था, तो वो गीता और उपनिषद, गीता और उपनिषद का जो अनुवाद था वो अकबर के टाइम पे नहीं हुआ था। ये आगे चल के दारा शिकोह जो कि शाहजहां का पुत्र था वो करेगा इसका अनुवाद, ठीक है। तो वो हम दारा शिकोह के बारे में पढ़ेंगे आगे, है ना। तो इसमें एक समय में गीता एवं उपनिषद का अनुवाद नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, निम्न में से कौन सा साहित्य ऐसा था जिसका जो है अकबर के टाइम पे अनुवाद नहीं हुआ था, तो गीता और उपनिषद। रामायण का रमनामा, बदायूनी, महाभारत का रजनामा, ये हो गया उसका फैजी, और जो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है उसका अबुल फजल। बहुत ही आसान, ठीक है। तो वो इसने एक डिपार्टमेंट बना रखा था, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, और उसका जो हेड बनाया था वो फैजी को बनाया था। आईने अकबरी अबुल फजल ने और अकबरनामा अबुल फजल ने। आगे बात करते हैं तुजुक जहांगीरी, हम बात कर चुके हैं। दो शासक हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा यानी कि अपनी जो जीवनी है वो खुद लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, बाबर और जहांगीर। तुजुक जहांगीरी के नाम से और बाबर ने बाबरनामा के नाम से। चंद तुर्क में वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है शाहजहां, और शाहजहां का जो शाहनामा लिखा है शाहजहां का वो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां लिखा, ठीक है। और इसने इम्पोर्टेंट काम भी किया था उस टाइम अब्दुल हमीद लाहौरी ने ताजमहल बनवाने के टाइम पे। तो शाहजहां की जो किताब थी, जो बुक थी शाहजहां की, जिसमें उसका वर्णन मिलता, तो वो शाहनामा, और वो लिखी किसने थी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। भैया इसको जरूर देख लेना, 10-15 मिनट की वीडियो है, देख लेना जरूर, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आ सकता है, पूरी 90% संभावना है, क्योंकि ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो इसको देख लेना। एक और हमने देखा था 1540-39 में चौसा का और युद्ध हुआ था, और उसके बाद बिलग्राम का युद्ध हुआ था, गंगा का युद्ध हुआ था, है ना। दो युद्धों के बारे बाद में शेरशाह सूरी ने मुगल काल से अपना सूर्य वंश स्थापित कर दिया था। फिर उसके बाद 55 में वापस उसने हुमायूं ने ले लिया था। तो बीच में 15 साल के लिए शेरशाह सूरी आया था, तो उसके बारे में ही पढ़ लेते, उसकी भी छोटी सी किताब है, देख लेते हैं। तहरीक शेरशाही, इसमें तो कुछ भी नहीं पता है ना, शेरशाही के नाम से ही पता तुम लगा दोगे। तहरीक शेरशाही किसकी किताब है? तो आंसर ही चला जाएगा इसका, शेरशाह सूरी का। और वो लिखी किसने थी, ये बात हमारी समझनी है। तो अब्बास खां शेरवानी ने ये किताब लिखी थी, यानी कि इसकी जो किताब लिखी थी, इसके बारे में जो इतिहास लिखा था शेरशाह सूरी का जो इतिहास, तो वो इसने लिखा था, शेरवानी यानी कि अब्बास खां शेरवानी ने। क्लियर भैया, इतनी बात बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें 15 मिनट की वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें जरूर आएगा। अगला हम पढ़ेंगे साहित्य, तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसका आर्किटेक्चर, क्या क्या निर्माण किस किसने कराया था, एक वीडियो में उसको खत्म करके फिर इनका पॉलिटिकल कैरियर दो वीडियो में ये खत्म हो जाएंगे, 15-15 मिनट की, बहुत ही आसान सी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। 1-2 बार आप अपने आप से रिवाइज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर 2-4-5 बार रिवाइज कर लेना, बस खत्म, यहीं खत्म कर देना। रामायण का रमनामा, राम का रम से याद रहेगा। महाभारत का रजनामा, बस खत्म हो गई बात। बदायूनी ने नीचे वाला फैजी ने। चलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप